हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। दोस्त, मेरा नाम महेश सोनी है और मैं आपको आज से चालू कर रहा हूँ रीजनिंग। रीजनिंग जिसको तर्क शक्ति बोलते हैं हिंदी में। रीजनिंग में हम पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कैलेंडर। और आपको पता है कि आप कैलेंडर कितना इम्पोर्टेंट होता है, ये आपको भली भांति पता है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप बैंकिंग में, कैट में, एसएससी में या किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि कैलेंडर के कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ तक कि सी सेट में यूपीएससी कई बार पूछता ही रहता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखो कैलेंडर में हम क्या क्या इम्पोर्टेंट पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो इसके बारे में जानते हैं। देखो कैलेंडर जो होता है वो हम जानते हैं कि एक साल का होता है। एक साल का मीन्स 1 ईयर, ठीक है दोस्त। इसमें 12 महीने होते हैं, ठीक। 12 महीने होते, एक महीने में कभी 28 दिन होते हैं, कभी 29 दिन होते हैं, कभी 30 दिन होते हैं, कभी 31 दिन होते हैं। यानी इन 4 डेज में वो वैरी करता है, ठीक। इतनी बात आपको समझ आई। अब देखो हम इसको याद कैसे करेंगे, तो मैं एक तरीका बताता हूँ। देखो जनवरी होता है, ये फरवरी होता है, ये मार्च होता है, ये अप्रैल होता है, ये मई होता है, ये जून होता है, ये जुलाई होता है। मैं जुलाई को जेल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, ये नवंबर हो गया और ये दिसंबर हो गया, ठीक। अब आप इनको याद कैसे करोगे, तो देखो जनवरी में 31 की जनवरी होती है, फरवरी 28 अथवा 29 की होती है, ठीक। मार्च 31 को होता है, अप्रैल 30 का होता है, मई जो होता है 31 को होता है, जून जो होता है ये 30 का होता है, जुलाई 31 का होता है, अगस्त भी 31 का। ये 2 मंथ कंसेक्यूटिव 31 के होते हैं। सितंबर 30 का होता है, अक्टूबर 31 का होता है, नवंबर 30 का होता है और दिसंबर 31 का होता है। यहीं पर एक दो, ये जुलाई एंड अगस्त, ये 2 मंथ आते हैं जो कंसेक्यूटिव लगातार 31 के होते हैं, ठीक है। देखो देखो जो 30 होता है, मैं उसको गोला कर रहा हूँ। ये 30 अप्रैल हो गया, उसके अलावा जून हो गया, सितंबर हो गया एंड नवंबर हो गया। फरवरी तो हम सबको पता है कि 28 या 29 की होती है, फरवरी में कोई डाउट नहीं। देखो मैं याद करवा रहा हूँ, जून नवंबर, एक कहावत है, कहते हैं जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30। अप्रैल सितंबर 30, जून भी 30 का होता है, नवंबर भी 30 का होता है, अप्रैल भी 30 का होता है, सितंबर भी 30 का होता है। ये चारों के चारों मंथ 30 के होते हैं, ठीक है। समझ आया इतनी बात। जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30, 28 या 29 दिन की फरवरी, बाकी सब 31, बाकी सब 31 के होते हैं, ठीक है। जून नवंबर अप्रैल सितंबर, ये 4 महीने जो हैं 30 के होते हैं, बाकी सब 31 के होते हैं, ठीक है। देखो अब सबसे पहले तो हम ईयर के बारे में पढ़ते हैं कि ईयर में कैसे कैसे होते हैं। ईयर यानी साल। देखो दोस्त, एक चीज़ मैं आपको बहुत क्लियर कट बता दूं, कैलेंडर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें क्वेश्चन से ज़्यादा, क्वेश्चन तो मैं करवाऊंगा, क्वेश्चन से ज़्यादा इसकी थ्योरी इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि थ्योरी आप समझोगे तो फिर क्वेश्चन किसी भी टाइप का, कहीं से भी, कैसा भी, कितना भी टफ आ जाए, कोई टफ नहीं होगा आपके लिए। मैं बड़े से बड़े क्वेश्चन को आसानी से करवा दूंगा, ठीक है। तो इसमें आप थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ना, और मैं आपको ज़्यादा चीज़ें रटाने की कोशिश नहीं करूँगा, ठीक। कि बहुत सारे लोग रटाते हैं, ये इसमें इतना याद करो, इसमें इतना याद करो, कुछ आपको नहीं याद करना। देखो सबसे पहले तो हम साल पढ़ते हैं। साल में हमें पता है कि एक 365 दिन होते हैं, कभी कभी 366 दिन भी होते हैं। ये जो 365 दिन होते हैं इसको हम सिंपल ईयर बोलते हैं, सिंपल अथवा ऑर्डिनरी ईयर, ठीक है।
इसमें 365 दिन होते हैं। इसको साधारण वर्ष भी बोलते हैं हिंदी में, साधारण वर्ष। ठीक है। जो लीप ईयर होता है, ये 366 दिन जिसमें होते हैं, इसको हम लीप ईयर बोलते हैं। ये सन की गणना के कारण होता है। सन के कारण होता है कि कुछ दिन बढ़ता जाता है, जैसे कुछ मिनट बढ़ते जाते हैं हर घंटे में, या दिन में 24 घंटे में कुछ मिनट बढ़ते हैं जाके, फिर उसको महीने में, फिर साल में कन्वर्ट करते हैं, तो वो जाके 4 साल में फिर उसको एक दिन बढ़ा देते हैं। ठीक है। बट वो भी एग्जैक्ट नहीं होता एक दिन। एक दिन का मतलब एग्जैक्टली 24 घंटे के बराबर नहीं होता है। ठीक है। थोड़ा सा 23 घंटे कुछ मिनट होता है, 23 घंटे कुछ 55-56 मिनट के आसपास होता है। ठीक है। तो ये होता है। लीप ईयर को हिंदी में अधिवर्ष भी बोलते हैं, अधिवर्ष। अधि मतलब अधिक हो गया। ठीक है दोस्त, समझ आया। देखो, लीप ईयर ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। दरअसल आपको सिर्फ इतना जानना इंपॉर्टेंट नहीं है कि 366 दिन होते हैं, राइट। ये होता कहाँ से है, इसमें जो फेब्रवरी होती है 29 की हो जाती है, और यहाँ पर फेब्रवरी जो होती है, जिसको हिंदी में फरवरी बोलते हैं, ये 28 की होती है। ठीक है दोस्त, 29 की होती है। दरअसल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई ईयर लीप ईयर है कि नहीं है। ठीक है। तो देखो, उसका एक तरीका होता है। तरीका ये होता है कि कोई सा भी ईयर, कोई सा भी साल अगर है, ठीक है, अगर वो 4 से पूरी तरह से डिविजिबल हो, इफ ईयर डिविजिबल बाय 4, then it would be leap year. It will be leap year. ठीक है। 4 से पूरी तरह से अगर डिविजिबल है, 4 डिविजिबल मतलब कट जाए, 4 से अगर पूरी तरह से विभाजित है, ठीक है, इसको विभाजन का नियम बोलते हैं। 4 से अगर पूरी तरह से विभाजित है तो वो साल लीप ईयर कहलाएगा, यानी अधिवर्ष कहलाएगा। परंतु ये 100% सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, देखो, मतलब ये है कि जैसे मान लो कि मैं लिख दूं 2016, अभी 2020 गुजरा, पहले 2024 गुजरा, ठीक है, अब 2025 लग गया, हम 2025 में भी खड़े हैं जनवरी में। ठीक है। ये 2000 जो 16 हो, ये 4 से डिविजिबल होता है। 4 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन में बता दूं दोस्त कि आखिरी की आप 2 डिजिट चेक करते हो, बाकी पीछे का चेक करना नहीं है। आखिरी के 2 डिजिट चेक कर लो, अगर 4 से कट रहा है, 4 चौक 16 कट जाएगा, 4 पंचे 20 कट जाएगा, 4 छः 24, तो वो लीप ईयर कहलाता है। अब मैं अभी आपको एक शब्द बोला हूँ कि ये 100% सही नहीं है। वो कब सही नहीं होता, अगर सेंचुरी ईयर है, मान लो कि जैसे ये सेंचुरी ईयर 2000 था, सेंचुरी ईयर 2100 होगा, उसके पहले 1900 था, उसके पहले 1800 था। इनमें क्या होता है, इनमें 4 से डिवाइड नहीं करते। इनमें या तो आखिरी के डबल जीरो हटा दो फिर 4 से डिवाइड करो, या मैं यूं कहूँ कि आपको डिवाइड करना है 400 से। समझ आया। अगर वो सेंचुरी ईयर यानी शताब्दी साल, इनको शताब्दी ईयर बोलते हैं, शताब्दी साल, सेंचुरी ईयर इंग्लिश में बोलते हैं। अगर सेंचुरी ईयर 400 से 400 से डिविजिबल है तब वो लीप ईयर होगा, अदरवाइज नहीं। जैसे इनमें देखो, ये डबल जीरो हटा दो तो 20 बचेगा, 20 4 से कट जाएगा, यस ये सेंचुरी ईयर है। अथवा 400 से पूरा काटो, यस ये सेंचुरी ईयर जो है लीप ईयर होगा। परंतु ये नहीं कटेगा, क्योंकि डबल जीरो तो ये काट दोगे कट जाएगा, पर 21 बचेगा, 21 4 से नहीं कटेगा, सेम चीज़, तो ये लीप ईयर नहीं होगा। 1900 भी नहीं होगा लीप ईयर, 1800 भी नहीं होगा, 1700 भी नहीं होगा, 1600 होगा। ठीक, ये 1600 लीप ईयर होगा। समझ आया। तो ये लीप ईयर का कॉन्सेप्ट है, राइट। आगे बढ़ते हैं। देखो, मतलब यहाँ से आपने क्या सीखा, नोट में लिखना कि ये जरूरी नहीं है, हिंदी वालों लिखना, ये जरूरी नहीं है कि लीप ईयर हर साल, हर 4 साल में आता है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट
लीप ईयर रिपीटेड इन एवरी 4 ईयर, एवरी 4 ईयर। ठीक है दोस्त, ऐसा जरूरी नहीं है कि लीप ईयर जो है वो हर 4 साल में आता है। समझ आया? जैसे मान लो कि अगर मैं कहूँ कि 1 से 5 साल, कभी साल हमारी शताब्दी चालू हुई होगी, यहाँ से चालू हुई हुई होगी, जो आप 2000 पढ़ते हो, तो कभी कभी 1 जनवरी मतलब 0101 यहाँ से चालू हुआ होगा। ठीक है, तो ये वाला आपको ध्यान रखना है कि 0101, ये 001, ये हमारा जो साल चालू था, यानी 1 जनवरी, ये दिन चालू हुआ था मंडे से। मंडे मतलब सोमवार से चालू हुआ था। ठीक है, यहाँ से चालू हुआ था। अब देखो, अगर मैं यहाँ से गिनूँ तो कभी ये 000, 0001 के बाद 0002 भी आया होगा, फिर 0003 आया होगा कहीं, फिर 0004 आया होगा, फिर 0005 आया होगा। अगर मान लो मैं 5 साल की गिनता हूँ, तो 5 साल में भाई कितनी बार चार ये लीप ईयर आया? तो ये वाला लीप ईयर नहीं था पहला, दूसरा भी नहीं था, तीसरा भी नहीं था, चौथा वाला ये लीप ईयर था, क्योंकि आखिरी के 2 डिजिट ये कट जाएगा 4 से, तो ये वाला लीप ईयर था। ठीक है, 5वां लीप ईयर नहीं था। फिर मैं 5 साल और अगर आगे बढ़ूँ तो ये 0006 होगा, 0007, 0008, 0009 और ये 0010। ये तो ये भी लीप ईयर नहीं होगा, ये भी लीप ईयर नहीं होगा, ये लीप ईयर होगा। ठीक है, ये लीप ईयर नहीं होगा, ये लीप ईयर नहीं होगा। मतलब 5 साल में अगर मैं बात करूं, कंजिक्यूटिव 5 साल, कोई लगातार 5 साल आप ले लो, तो उसमें एक लीप ईयर तो होगा, एटलीस्ट एक लीप ईयर। अब मैं कह रहा हूं एटलीस्ट का मतलब क्या हुआ? अगर 10 साल में मैं बात करूं तो 2 लीप ईयर होगा, क्योंकि एक लीप ईयर ये, एक लीप ईयर ये। ठीक है दोस्त, समझ आई इतनी बात? परंतु ये जरूरी नहीं है कि हर 5 साल में एक ही लीप ईयर होगा। हो सकता है कि एक भी लीप ईयर ना हो सकता है कि 2 लीप ईयर हो जाए, हो सकता है कि 3 लीप ईयर हो जाए। देखो कैसे, 5 साल में देखो, अगर मैं मान लो 5 साल में लेता हूँ कि 1897, ठीक है, फिर 1898, फिर 1899, फिर 1900 आएगा, फिर 1901 आएगा। ठीक है, बताओ 5 साल है, 1 2 3 4 5 हो गए 5 साल। बताओ ये लीप ईयर है, 4 से आखिरी 2 डिजिट कट रही, क्या नहीं कटेगी, तो ये नहीं होगा। ये लीप ईयर है, 4 से आखिरी 2 डिजिट कट रही, नहीं, ये भी नहीं है। 99 भी लीप ईयर नहीं है। ऑड वाला तो 4 से कटेगा ही नहीं। 1900, अब ये क्योंकि सेंचुरी ईयर, शताब्दी ईयर है, तब इसको कैसे करोगे? इसको 400 से काटोगे तो 00 हटाने के बाद क्या 19 कट रहा है? 4 से नहीं कट रहा, तो ये भी नहीं है। तो आप देखो कि 5 साल में आपने लगातार ही लिया 5 साल, पर यहाँ कोई लीप ईयर, एटलीस्ट एक भी लीप ईयर नहीं है। ठीक है, अब देखो, जैसे मान लो कि मैं ले लेता हूँ कि सपोज 2004 ले लिया, 2005 ले लिया, 2006 ले लिया, 2007 ले लिया, 2008 ले लिया। कितने साल हुए भाई? 1 2 3 4 5 हो गए 5 साल। देखो ये भी लीप ईयर है और ये भी लीप ईयर है, ये 3 लीप ईयर बीच के नहीं है। मतलब यहाँ आपने 5 ही साल लिया, तो यहाँ 2 2 लीप ईयर, यहाँ 0 लीप ईयर था, यहाँ 2 लीप ईयर हो गए। बताओ, समझ आया? इसी तरीके से अगर मैं 10 साल की बात करूँ, कंजिक्यूटिव 10 साल की बात करूँ, तो वहाँ पर एक लीप ईयर हो सकता है, 2 लीप ईयर हो सकता है, 3 लीप ईयर भी हो सकता है। कैसे? देखो, जैसे मान लो मैं सपोज 2003 ले लेता हूँ, फिर 2004, 2000, ये 5, ये 2000 समझना, 2006, 2007, 2008, 2009, ये 2010, 2011, 2012, 2013, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब हमने 3 से कितने ले लिया? 13 तक ले लिया। अगर डिफरेंस लोगे तो 10 ही साल आएगा। ठीक है, अब इनमें आप गिनती गिनो कितने लीप ईयर आ रहे हैं। ये नहीं है लीप ईयर, ये 2004 एक लीप ईयर होगा,
यहाँ से ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा 2, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और ये 3। अब आप अगर 3 या 13 में से एक ही लेते हो 10 साल के लिए, ठीक है, क्योंकि बीच में डिफरेंस हम लेते हैं तो एक को माइनस कर देते हैं जितने टोटल नंबर होते हैं। तो भाई कितने लीप ईयर है? 1 और ये 2 और ये 3। तो इस बार 3 लीप ईयर आ गए, ठीक है, समझ आया? 3 लीप ईयर आ गए। अब आगे देखते हैं। मान लो जो हमने अभी ये लिखा था, ये 1897 से हम गए थे, ये 2019-01 था। इसको बढ़ाओ आगे, और आगे इसको बढ़ाते हैं। देखो, तो मैं इसी में आगे लिख रहा हूँ, कितना लिख दूँ? 1902, 03, 04, 05, उसके अलावा फिर 06 हो जाएगा एंड 07। 1 2 3 4 5 6, 11 साल हो गए। अब इसमें गिनो, 5 साल में कोई सेंचुरी ईयर नहीं था। फिर ये 1902 कटेगा क्या 4 से? नहीं कटेगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा 1, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। बताओ 10 से 11 साल में आप देख रहे हो कि कितने लीप ईयर हुए? भाई 1 लीप ईयर हुआ, ठीक है। तो 10 साल में आप देख सकते हो कि 1 भी लीप ईयर हो सकता है और 3 लीप ईयर भी हो सकते हैं। समझ आया? तो कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि डिपेंड करता है कि वो बीच वाली, अगर आप सेंचुरी ईयर में लेते हो तो बीच वाला जो सेंचुरी ईयर अगर आप पार करते हो, ठीक है, बीच में जो सेंचुरी ईयर पार करते, अगर वो लीप ईयर नहीं है तो उस केस में आपका 1 ही हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं। अब 2 के लिए मैं बता देता हूँ कौन कौन से होंगे। जैसे देखो, अब पहले ही 2 ले लो, 0001 से लेके फिर 02, फिर 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 एंड ये। अब इसमें देख लो कि ये वाला सेंचुरी ईयर होगा और ये 04 और 08, ये 2 सेंचुरी ईयर होंगे, तो मतलब लीप ईयर, तो 2 लीप ईयर इधर हो गए। बताओ भाई, समझ आया क्या? यहाँ पर 2 लीप ईयर होते हैं। तो इसलिए कि आप अगर 1 से 10 साल में कोई सा भी कंजिक्यूटिव ले रहे हो तो उसमें 1, 2 अथवा 3 लीप ईयर संभव है। समझ आया दोस्त? ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, देखो, वो ये कि हम जानते हैं कि हमारा दिन स्टार्ट होता है मंडे से। मंडे होगा, फिर ट्यूसडे होगा, मतलब इसको सोमवार बोलते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, देन थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को मैं ST लिखूंगा और संडे का SU लिखूंगा, ठीक है। तो मंडे को हम पहला दिन गिनते हैं, इसको ट्यूसडे को दूसरा दिन गिनते हैं, इसको तीसरा दिन, इसको चौथा दिन, इसको पांचवा दिन फ्राइडे, सैटरडे छठवां दिन, संडे को सातवां दिन गिन लो या 0 डे गिन लो। 0 में क्यों गिन रहा हूँ? देखो, कैलेंडर में एक कॉन्सेप्ट चलता है, ऑड नंबर ऑफ डेज, ऑड डे। ये ऑड का मतलब विषम नहीं होता है, ठीक है, यही होता है, विषम भी होता है, पर यहाँ पर ऑड का मतलब विषम नहीं होता। समझ आया? देखो, ऑड डेज का ऐसा फाइगर चलता है कि जैसे हमारे दिन में जनरली जो हम जानते हैं, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, मतलब मंडे से स्टार्ट करोगे तो 7 दिन होता है, ठीक है। मम्मी लोगों की भाषाएं अलग होती हैं कि उसमें वो बोलती हैं कि 8 दिन का हफ्ता होता है, नहीं, 7 दिन का हफ्ता होता है। 8वां दिन जब फिर से वही रिपीट होता है, राइट। तो 7 दिन होता है, इसलिए हम 7 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं। मान लो जितना भी, मान लो कि 28 की फरवरी है, अथवा 29 की, अथवा 30 की, अथवा 31 की, इतने दिन का महीना होता है, तो 7 से डिवाइड करेंगे। जो भी रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर मतलब शेषफल, जो भी रिमाइंडर शेषफल आएगा वही हमारा ऑड डेज हो जाएगा। ठीक है दोस्त, समझ आया? जैसे मान लो अभी ये 7 था, इसमें 7 दिन, तो 7 को 7 से डिवाइड करोगे तो फिर से 0 आ जाएगा ना रिमाइंडर, तो या तो 7 बोलो या उसी को 0 बोल दो। जैसे मान लो कि मैं 365 दिन कहता हूँ नॉन लीप ईयर, साधारण वर्ष जो होता है नॉन लीप ईयर, साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, तो इसमें ऑड डेज कितने होंगे भाई? इसको अगर आप लिखोगे तो 52 वीक प्लस 1 डे। देखो, 7 से डिवाइड करो तो 7 बचे 35 हो जाएगा, ठीक, एक बचेगा तो 15 हो जाएगा, एक बचेगा तो ये 15 होगा, ठीक।
तो 7 दूनी 14, 52 वीक तो पूरे पूरे आ गए, एक दिन बच गया, यही रिमाइंडर हो गया। तो आप इसी को क्या कह सकते हो, 52 वीक पूरे पूरे हो गए, जो 7 से तो कट जाएंगे, प्लस एक दिन बचा, यही हमारा एक दिन जो बचा है 1 डे, यही हमारा ऑड डे होगा। समझ आया दोस्त, ऑड डे। वीक हमेशा ध्यान रखना, हफ्ता जो होता है, सप्ताह जो होता है, उसमें 7 दिन होते हैं, तो ये हमेशा 7 से कट जाता है हमेशा, तो इसमें रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। ठीक है, समझ आया इतनी बात। देखो आगे, अगर मान लो मैं नॉन लीप ईयर लेता हूँ, ये नॉन लीप ईयर तो हमने ले लिया, मान लो हम लीप ईयर लेते हैं, इसमें कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। तो भाई अभी हमने देखा कि 365 दिन प्लस एक दिन ज़्यादा हो गया, 365 पे हमने 52 वीक निकाला था प्लस 1 डे निकाला था, और ये 1 एक्स्ट्रा में है, तो आप इसी को क्या कह सकते हो, 52 वीक प्लस 2 डेज। ठीक है, मतलब इसमें जो लीप ईयर होता है उसमें 2 ऑड डेज आते हैं। ठीक है, समझ आया। और ये तो पूरा पूरा 7 से कट जाएगा, तो ध्यान रखना कि लीप ईयर में 52 वीक प्लस 2 ऑड डेज होते हैं। ठीक है दोस्त, अब ये तो हुई एक साल की बात। अगर मैं मान लो कहूँ कि 1 से 100 साल, अब देखो हम इसको निकालेंगे कैसे, तो हम इतने साधारण तरीके से निकालेंगे, आपको कोई डिफ़िकल्टीज नहीं होगी। देखो कैसे, अगर मैं कहूँ कि 1 से, मान लो ये 000, 1 से मैं 0 100 तक, 1 से 100 साल तक, पहले स्टार्टिंग के 1 से 100 साल तक कितने ऐसे लीप ईयर रहे होंगे। तो लीप ईयर हमें पता है कि जनरली 4 साल में रिपीट होता है। तो देखो ये 004 रहा होगा, फिर 08 रहा होगा, फिर 1 to 12 रहा होगा, फिर 16 रहा होगा, ऐसे करके कहाँ तक रहा होगा, 96 तक रहा होगा। उसके बाद जैसे ही आपने ये 100 रखा, तो ये 0096 है। ठीक, ये रखा। अब क्योंकि ये सेंचुरी ईयर है, तो ये 400 से कटना चाहिए, 400 से कटेगा तो ये नहीं कटेगा, जब आप काटोगे तो ये लीप ईयर नहीं है। मतलब टोटल आप देखोगे तो इसको अगर आप लिखो 4 इंटू 1, 4 इंटू 2, तो 4 इंटू 24, आप ऐसे काउंट कर सकते हो, राइट। तो कितने लीप ईयर होंगे, 24 लीप ईयर होंगे। समझ आए दोस्त, 24 लीप ईयर होंगे। कितने, पहले 100 साल में, तो आप ऐसा लिख सकते हो कि पहले 100 साल में कितने लीप ईयर हुए, 24 लीप ईयर हुए। समझ आया, 24 लीप ईयर। अब मान लो मैं आगे बढ़ता हूँ, यहीं से आगे बढ़ता हूँ कि आपको 0101 से आप कहाँ तक जा रहे हो, 0200 तक, अगले 100 साल। तो यहाँ से कितने होंगे, तो देखो फिर से ये कहाँ होगा, 010104, ये वाला लीप ईयर होगा। ऐसे ही 0196 लीप ईयर होगा। पर जैसे ही आप यहाँ पहुँचोगे 0200, ये वाला क्योंकि सेंचुरी ईयर है, तो जब आखिरी के पहले 2 जीरो हटा दोगे तो ये 4 से नहीं कटेगा, या 400 से नहीं कटेगा, तो ये लीप ईयर नहीं होगा। तो मतलब फिर से कितने हुए लीप ईयर, 24 लीप ईयर हुए। ठीक है दोस्त, समझ आया। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि 101 से अगर 200 तो की आप बात करोगे, तो यहाँ पर भी 24 लीप ईयर होते हैं। ठीक है दोस्त, फिर आगे बढ़ें, तो मान लो कि मैं 201 से लेके 300 तक बात करता हूँ, तो यहाँ लीप ईयर कितने होंगे, तो देखो 204 लीप ईयर होगा, 208 लीप ईयर होगा, 212 लीप ईयर होगा, 296 लीप ईयर होगा, और ये 300 लीप ईयर नहीं होगा, क्योंकि ये 400 से नहीं कटेगा। तो यहाँ भी आपके कितने लीप ईयर होंगे, 24 लीप ईयर होंगे। समझ आया इतनी बात। देखो एक एक चीज़ें मैं बता रहा हूँ, लीप ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके सामने जब क्वेश्चन आते हैं बड़े बड़े, तब आप फंस जाते हो, फिर आपको लगता है कि आपको लीप ईयर तो आता है, ठीक है, परंतु सिर्फ ये जानना कि लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, इतना सिर्फ ये जानने से काम नहीं होगा। ठीक है दोस्त, अब देखो अगला मैं बात करूँ कि 301 से मान लो कि ये 400 तक आप चलते हो, तो क्योंकि यहाँ पर 304, 308, 312, 316 ऐसे जितने आएंगे 396, इस बार क्या होगा, ये 400 भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा।
400 4 से कहो या 400 से कहो, ये भी डिविजिबल होगा तो ये भी लीप ईयर होगा, ये सारे लीप ईयर। तो इस बार आपके कितने 25 लीप ईयर हो जाएंगे। समझ आया? तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 301 से अगर आप 400 तक जाते हो तो 25 आपके लीप ईयर होंगे, 25 लीप ईयर। ठीक, तो आप इस चीज़ को ऐसे लिखना कि अगर आप 1 से 100 तक जाते हो 100 ईयर तो 24 लीप ईयर होंगे। जब आप 101 से 200 तक साल तक जाते हो तो कितने आपके 24 लीप ईयर होते हैं। जब आप 201 से 300 साल तक जाते हो तब आपके 24 लीप ईयर होते हैं। ठीक, जब आप 301 से 400 साल तक जाते हो तब आपके 25 लीप ईयर होते हैं। ये 25 ध्यान रखना इस बार। क्यों 25 लीप ईयर हुए भाई? क्योंकि ये 400 साल जो आखिरी वाला सेंचुरी ईयर आया है ये भी लीप ईयर होगा, ये 400 से कट जाएगा। समझ आया? अगर मैं आपसे यही पूछ दूं कि 1 से लेके 400 साल तक कितने लीप ईयर होंगे तो क्या आप बता सकते हो? 1 से लेके 400 साल तक तो यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब 24 24 24 और ये 25, तो 24 चौका 96 और 1 97, तो 97 लीप ईयर होंगे। बताओ भाई, इतनी बात आपको क्लियर हुई क्या? 1 से लेके 400 साल तक कितने लीप ईयर होंगे तो आपके कितने लीप ईयर होंगे? 97 लीप ईयर। ठीक, इसी तरीके से अगर मैं आगे बढ़ूं तो मान लो कि मैं कहता हूं कि 501 से 600 तक कितने लीप ईयर होंगे तो आप कितने बताओगे भाई? 501 नहीं, ये 401 होगा। ठीक है, 401। अभी तक तो हमने 400 देखा। तो मैं कहूं कि अगर 401 से आप 500 तक जाते हो तो कितने लीप ईयर होंगे? तो ये फिर से 24 लीप ईयर होंगे। समझ आया? क्योंकि इसमें 500 फिर से सेंचुरी ईयर आ जाएगा तो वो नहीं होगा। अगला 501 से अगर मैं 600 तक जाऊं तो फिर से 24 लीप ईयर होंगे, और 601 से मैं 700 ईयर तक जाऊं, ये ईयर है, ठीक है, मतलब साल, तो ये फिर से 24 लीप ईयर होंगे। इस बार मैं अगर 701 से देखो 800 तक चला जाऊं तो फिर से कितने लीप ईयर हो जाएंगे? तो इस बार फिर से 25 लीप ईयर होंगे। समझ आया दोस्त? तो अगर मैं कहूं कि 1 से लेके मैं 400 साल तक जा रहा हूं तो हमारे पास 25 लीप ईयर हो रहे हैं। अगले में 401 से 800 तक जाता हूं साल तक तो फिर से हमारे पास 25 नहीं, ये 97 होगा। 97 लीप ईयर हो जाते हैं। समझ आ रहा दोस्त? 97 लीप ईयर हो जाते हैं, इसमें भी लीप ईयर हो जाएंगे। फिर अगर मैं आगे बढ़ूं यहीं से तो 801 से अगर मैं 1200 साल तक जाता हूं तो फिर से हमारे पास 97 लीप ईयर हो जाएंगे। और 1201 से जब मैं 1600 साल तक जाऊंगा तब हमारे पास फिर से 97 लीप ईयर हो जाएंगे। एंड 1601 से जब मैं 2000 तक बढ़ूंगा तब फिर से हमारे पास 97 लीप ईयर होंगे। इतनी बात आपको बताओ क्लियर है कि नहीं? ठीक है दोस्त, मतलब हर 400 साल में आपके पास 97 लीप ईयर आते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। अब जो मैं अभी आपको बताया था कि जनवरी में हमारे पास 31 दिन होते हैं, फरवरी में हमारे पास 28 अथवा 29 दिन होते हैं, मार्च में हमारे पास 31 दिन होते हैं, अप्रैल में हमारे पास 30 दिन होते हैं, उसके बाद मई में कितने दिन होते हैं? तो 31 दिन होते हैं, जून में हमारे पास 30 दिन होते हैं, ये जुलाई रही तो जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर, फिर नवंबर एंड देन दिसंबर। अक्टूबर में 31 दिन होते हैं, नवंबर में 30 दिन होते हैं, दिसंबर में 31 दिन होते हैं। ठीक है, अब हम इनमें निकालते हैं कि ओड नंबर ऑफ डेज निकालते हैं, राइट। ओड नंबर ऑफ डेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है? क्योंकि हमारे पास वीक होते हैं और एक हफ्ता जो होता है हफ्ते में 7 दिन होते हैं, ठीक, मंडे से लेके संडे तक 7 दिन होते हैं, इसलिए हम 7 से भाग देते हैं। जो भी रिमाइंडर यानी जो भी शेष फल आता है वही हमारे ऑड नंबर ऑफ डेज हो जाते हैं।
भाई जब आप 31 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा, 28 प्लस 3 दिन बचेगा। जब आप 30 को 7 से डिवाइड करोगे तो 28 प्लस 2 दिन। जब आप 29 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितने होगा, 28 प्लस 1 दिन। जब आप 28 को 7 से डिवाइड करोगे तो ये 28 और प्लस 0 दिन आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, ये 28 तो हर बार 7 से कटेगा क्योंकि ये 7 का मल्टीपल है। ठीक, तो 31 का जो महीना होगा उसमें 3 ऑड डेज बचेंगे, जो 30 वाला महीना होगा उसमें 2 ऑड डेज बचेंगे, जो 29 वाला महीना, ये 29 वाला कौन सा महीना होता है भाई, तो हर 4 साल में जनरली आता है, लीप ईयर वाला। ठीक, इसमें 1 ऑड डेज बचेंगे, और जो फरवरी जनरली आती है 28 दिन की, वो उसमें 0 ऑड डेज होते हैं। तो क्या आप यहाँ से लिख सकते हैं कि जनवरी में 3 ऑड डेज होते हैं, फरवरी में 0 अथवा 1 ऑड डेज होगा, मार्च में 3, अप्रैल में 2, ठीक, यहाँ पर 3, यहाँ पर ये 2, देखो 2 2 वाले में मैं गोला लगा रहा हूँ, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। ठीक, कितने गोले लगे, 1 2 3 4। आप फिंगर से भी याद करके रखे होंगे, पर मैं आपको यही बताता हूँ कि देखो मैं जो याद करके रखा हूँ, मुझे बचपन में ही सिखाया गया था कि जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30, 28 दिन की फरवरी, बाकी सब 31। तो ये वाले 4 जो महीने होते हैं 30 दिन के होते हैं, फरवरी को अलग से गिन लो 28 29 की, बाकी सब 31 के होते हैं। ठीक है, तो इन सारे में ऑड नंबर ऑफ डेज कितने होंगे, 2 होंगे, 2 ऑड डेज होंगे। ठीक है दोस्त, तो अगर मैं आपसे ऑड डेज की बात करूं तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि 10 दिन में, अगर 10 दिन है तो 10 दिन में कितने ऑड डेज होंगे, 15 दिन है तो कितने होंगे, 16 दिन है कितने होंगे, 17 18 20 दिन में, या आप बताओ कि 28 29 30 31 में कितने ऑड डेज होंगे, 365 366 में कितने ऑड डेज होंगे, मान लो कि 56 वीक है, उसमें कितने ऑड डेज होंगे, मैं कहूँ कि n वीक है, तो मुझे आप ऑड डेज बता दो बस कितने दिन होंगे, ऑड डेज, ऑड डेज। ठीक है, ओडी, क्या आप मुझे बता सकते हो कितने ऑड डेज हो गए। तो ऑड डेज के लिए क्या करोगे भाई, 7 से डिवाइड करोगे, जो भी रिमाइंडर आएगा वही हमारा ऑड डेज होगा। तो 10 है तो 10 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो 3 हो जाएगा, 7 दूनी 14 मतलब 1 दिन बचेगा। ठीक है, फिर 7 दूनी 14 2 दिन बचेगा, ये 3 दिन बच जाएगा, 7 दूनी 14 4 दिन बच जाएगा, 7 3 21, तो ये 6 दिन बच जाएगा। अब अगर 6 आया है तो इसको -1 भी आप कह सकते हो। ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर हमारा क्या होता है, या तो आप 6 दिन आगे चले जाओ या 1 दिन पीछे चले जाओ, 7 दिन हो गया अंतर, या सिमिलर वे में 6 दिन आप पीछे जा रहे हो तो 1 दिन आगे चले जाओ, या 5 दिन अगर पीछे जा रहे हो तो 2 दिन आगे चले जाओ। मतलब हम उसको उल्टा कर देते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उन दोनों का सम जो है 7 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि 7 जो हमारा होए नंबर ऑफ डेज होते हैं हफ्ते में, वीक में। ठीक, सेम वे में अगर मैं बात करूं कि 28 दिन का महीना है, तो जैसे अभी आपको बता गया 7 चौक 28 पूरा पूरा कट जाएगा तो 0 ऑड डेज बचेंगे। 29 वाले में 7 चौक 28 तो 1 ऑड डेज बचेंगे। 30 वाले में कितना बचेगा, 2 ऑड डेज बचेगा। 31 वाले में 7 चौक 28 3 बचेगा। 365 वाले में तो 52 वीक होते हैं प्लस 1 ऑड डेज होता है, क्योंकि 7 से डिवाइड करोगे, रटना नहीं है। देखो मैं रटा नहीं रहा हूँ, जो रटाने की चीज़ है मैं यही बता देता हूँ कि इसको थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, रट लेना। ठीक है, दिमाग में रखना है। आपको सारी चीज़ें मैं प्रैक्टिकली करके बता रहा हूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट जब आप समझोगे देन मैं आपको ट्रिक बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। और ट्रिक कहाँ बनती है दोस्त, देखो ट्रिक बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर ही बनती है, उसी को हम मिनिमाइज कर देते हैं। ठीक है, 366 में कितने 2 ऑड डेज होंगे भाई, 52, ये 56 वीक है, तो 56 वीक, वीक तो हमेशा 7 से कटता है, तो इसको क्या लिखोगे अल्टीमेटली आप 56 इंटू 7 ही लिखोगे ना, जब 7 से काटोगे तो कट गया, मतलब रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसमें 0 ऑड डेज होंगे। वीक चाहे n वीक हो, चाहे 50 वीक हो, 25 वीक हो, 1 वीक हो, 10 वीक हो, 9 वीक हो, 19 18 65 जो भी हो,
सब में वीक कटेगा 7 से, तो मतलब 0 ऑड डेज होंगे। इतनी बात आपको समझ आई दोस्त? ठीक है, चलो अब मैं आपको इतनी बात आपने पूरी तरह से समझ ली कि लीप ईयर क्या होता है, लीप ईयर में क्या कैसे कॉन्सेप्ट होता है, कितने होते हैं, कैसे। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक है? तो क्वेश्चन करवाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। देखो, फाइंड द ऑड नंबर ऑफ डेज। अब इसमें आप बताओ कि ऑड नंबर ऑफ, ऑड वन आउट है, ऑड नंबर ऑफ डेज नहीं पूछा, ऑड वन आउट आपसे पूछा है। बताओ भाई, ऑड वन आउट, विषम छांटिए। इसमें क्या है मतलब इसका? देखो, ये 1992 है, 18 है ये। अब ये ईयर दिया है, ईयर में हमसे क्या पूछा है? ऑड वन आउट, मतलब हम 4 से चेक करते हैं कि लीप ईयर है कि नहीं है। देखो, 1992 में आखिरी के 2 डिजिट चेक करोगे तो ये लीप ईयर है, यस, 4 से कटेगा मतलब ये लीप ईयर है, ठीक, ये लीप ईयर है। 1900, क्योंकि ये सेंचुरी ईयर, शताब्दी साल है, तो 00 हटाने के बाद चेक करोगे 4 से तो नहीं कटेगा, 19 4 से नहीं कटेगा। या पूरा पूरा 400 से डिवाइड करोगे तो ये लीप ईयर नहीं है, ठीक है दोस्त। ये 1800, ये भी सेंचुरी ईयर है, तो ये लीप ईयर ये भी नहीं है। 1886, आखिरी के 2 डिजिट चेक करो, अगर ये 88 होता, ये 84 होता तो कट जाता 4 से, तो ये लीप ईयर ये भी नहीं है। मतलब हमारा एक लीप ईयर है, तो यही हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा, ठीक है। या तो 3 लीप ईयर होते, एक नॉन लीप ईयर होता, तो वो नॉन लीप ईयर वाला हो जाता। मतलब ऑड वन आउट का मतलब ये होता है कि जितने ऑप्शन हैं उनमें से सारे ऑप्शन एक जैसे होंगे सिवाय एक के, तो एक वही छांटना होता है। अब वो किसी भी टाइप का हो सकता है, माइनॉरिटी की बात हो जाती है। तो ये हो गया, ठीक है, समझ आया ऑप्शन ए। ये देखो, हाउ मेनी लीप ईयर आर देयर बिटवीन ईयर 2009 से 2019 में। अब देखो, आपको दरअसल गिनना पड़ेगा, आप डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि 9 से आप कितने साल गए, क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट बताया हूँ कि 1 से 10 साल में एक लीप ईयर हो सकता है, 2 लीप ईयर हो सकता है, 3 लीप ईयर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कोई फिक्स नहीं है, आपको देखना पड़ेगा। देखो, जब भी आपको यहाँ से यहाँ जाना होता है तो 09 से कहाँ तक आप जा रहे हो? 19 तक जा रहे हो। भाई कितने साल है? 10 साल है। इसके बीच में देख लो कि लीप ईयर कितने हैं, तो ये 9 नहीं होगा, 12 होगा, 16 होगा और 20 होगा, तो 20 तो इसके बाहर निकल जाएगा। तो आपके 2 ही लीप ईयर आ रहे हैं, तो ये 2 लीप ईयर हो जाएगा। बताओ, समझ आया दोस्त? समझ आ रहा? वीडियो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक। आगे देखते हैं, हाउ मेनी लीप ईयर आर देयर इन द फर्स्ट सेंचुरी। पहली सेंचुरी का मतलब क्या हुआ? देखो, मुझे पहली सेंचुरी का मतलब बताओ। 0001 से कहाँ तक जाओगे आप? 100 तक, यहीं तक जाओगे। 0100 मतलब 1 से लेके अल्टीमेटली 100 तक आपको जाना है, ठीक है। तो इसमें पहली सेंचुरी में कितने लीप ईयर होंगे, यही तो पूछा है, हाउ मेनी लीप ईयर। पहली शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष थे? कितने थे? हमने क्या सीखा? 24 लीप ईयर, तो ये 24 लीप ईयर हो जाएगा, ठीक है। दूसरी में कितने होंगे? देखो, हाउ मेनी लीप ईयर आर देयर इन द सेकेंड सेंचुरी। सेकेंड सेंचुरी का मतलब 101 से अप टू 100 तक जा रहे हो। इसमें कितने लीप ईयर होंगे? भाई 28 लीप ईयर ही तो होंगे, 24 लीप ईयर ही तो होंगे सभी में, ठीक है। 24 लीप ईयर सब में होंगे। अगर मैं बात करूं कि 201 से 300 तक, ये तीसरी सेंचुरी है, थर्ड सेंचुरी, तीसरी शताब्दी, इसमें कितने होंगे? तो इसमें भी 24 लीप ईयर होंगे, ठीक। आगे देखते हैं, हाउ मेनी लीप ईयर वर देयर इन द फोर्थ सेंचुरी। बताओ, फोर्थ सेंचुरी का मतलब क्या हुआ? 301 से लेके कहाँ तक जाओगे? 400 तक। और इसमें लीप ईयर कितने होते हैं? आपको अगर याद नहीं है तो काउंट करो। देखो, 04 होगा, यहाँ से 304, 308, 396 और 400। क्योंकि ये सेंचुरी ईयर लास्ट वाला भी लीप ईयर हो जाता है, इसलिए इसमें 25 लीप ईयर होते हैं। समझ आए दोस्त? ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक।
25 लीप ईयर, ऑप्शन डी। और आगे देखें, देखो हाउ मेनी टाइम्स डज 29 फरवरी कम इन 400 ईयर। मतलब एक से लेके, देखो कहने का मतलब क्वेश्चन समझो, एक से लेके 400 साल तक 29 फरवरी कितनी बार आती है, ये आपको बताना है। 29 फरवरी कितनी बार आती है पहले 400 साल में इन 400 ईयर। बताओ दोस्त, इसका मतलब आप समझ रहे हो क्या? आपसे 29 तारीख नहीं पूछा, 29 फरवरी। 29 फरवरी का मतलब क्या हुआ? लीप ईयर हो जाता है 29 फरवरी का मतलब। 29 फरवरी का मतलब क्या होता है? लीप ईयर होता है ना। ठीक है दोस्त, अब जब लीप ईयर होता है, देखो लीप ईयर का मतलब ही 29 फरवरी होता है। ठीक, तो ये कितनी साल, एक से लेके 400 साल में कितनी बार लीप ईयर आता है? तो 97 टाइम्स लीप ईयर आता है। तो यही आपका आंसर होगा। क्या हर साल 29 फरवरी आती है? नहीं, हर 4 साल में ना 29 फरवरी आती है। तो जब 4 साल में आती है तो वही तो लीप ईयर हुआ ना। वही तो हमने सीखा है कि 1 से लेकर 100 में 24 बार, 101 से लेकर 200 में दूसरी सेंचुरी में फिर 24 बार, तीसरी सेंचुरी में भी 24 बार, और चौथी सेंचुरी में 25 बार आ जाता है। तो क्या करोगे? 24, 24, 24 और 25, ये टोटल 97 ईयर, 97 टाइम्स ये लीप ईयर आया था। ठीक है दोस्त, आगे देखें। देखो हाउ मेनी टाइम्स डज 29th डेट कम इन 400 ईयर। अब इसमें ध्यान रहे, 29 डेट आपको क्वेश्चन में समझना होगा उसकी लैंग्वेज को। 29th डेट इन 400 ईयर मतलब आपको देखना है कि 29 तारीख 400 साल में कितनी बार आती है, ये आपको बताना है। ठीक है, बताओ। देखो अगर आपने सीखा नहीं है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपने पढ़ाई नहीं करी है ठीक जगह से, एग्जाम ट्रिक से, या आपको नहीं आता, तो ये क्वेश्चन आप डेफिनेटली छोड़ के आ जाओगे। परंतु ऐसा नहीं करना दोस्त। देखो हमें तो काउंट करना, हमें गिनती आनी चाहिए बस। गिनती मतलब काउंटिंग आनी चाहिए, मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। क्या करोगे? देखो 29 फरवरी 400 साल में कितनी बार आती है? तो भाई एक साल में 29 की फरवरी, अगर आप फरवरी 29 की डेट, एक साल में 1 ईयर में 29 की डेट, अगर आप फरवरी को अभी, मैं फरवरी को अभी काउंट नहीं कर रहा हूँ, फरवरी को अगर काउंट ना करो तो 29 की डेट कितनी बार आती है? 11 बार आती है, 11 टाइम्स आती है। ठीक है, बताओ इतनी बात समझ आई क्या? हम लीप ईयर को भी काउंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि फरवरी 29 की लीप ईयर में होगी। ठीक है, 11 बार आती है, तो 400 साल में कितनी बार आएगी? 11 इंटू 400, मतलब ये 4400 हो जाएगा। समझ आया? परंतु हमें ये भी पता है कि 1 से लेकर 400 साल में हमारा जो लीप ईयर होता है 97 टाइम्स आता है, ये लीप ईयर आता है। तो लीप ईयर का मतलब तो हुआ ना कि 29 की ये फरवरी हो जाएगी। लीप ईयर का मतलब ये हुआ कि फरवरी जो है हमारी 29 की हो जाएगी, और इस 11 बार में हमने फरवरी को कहीं काउंट ही नहीं किया है, मतलब लीप ईयर को हमने कहीं काउंट नहीं किया। तो जब 97 टाइम्स होगी तो 97 टाइम्स फरवरी हो जाएगी, तो इसमें हम 4400 में 97 को ऐड कर देंगे, तो 4497 टाइम्स 29 तारीख आएगी, 29th डे। ठीक है, 29 तारीख कितनी बार आएगी पहले 400 साल में? 4497 बार आ जाएगी। ऑप्शन डी यही आपका हो जाएगा। बताओ कहीं आपको दिक्कत लगी? अदरवाइज ये क्वेश्चन आप छोड़ के आ जाते सीधा। इसलिए आप अच्छे से पढ़ाई करो, सीखो सारी चीज़ें। मैं एक से लेके पूरी चीज़ें, एक आपको ऐसा कैलेंडर सिखा दूंगा कि आपको फिर कभी ना तो कोई कुछ चीज़ें रटनी पड़ेगी, ना कोई डाउट होगा, ना कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप पहली बार आए तो। ठीक है दोस्त, क्योंकि आपका सपोर्ट चैनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपके लिए खुद इतनी मेहनत करता हूँ। ठीक है, अगर आप पुराने व्यूअर्स हैं, अब तक नहीं किए सब्सक्राइब, तो अभी सब्सक्राइब करो दोस्त। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप। ठीक है, एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो और उसमें बताओ कि आपको कितना समझ आ रहा है, कितना नहीं आया लीप ईयर का कॉन्सेप्ट। अभी तक आपने जो जहाँ पढ़ा था
अब इस बार पढ़ा आपने तो क्या आपको नया लगा, कितना समझ आया, कैसा लगा, आपका क्या अनुभव रहा, ठीक है। और आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो दोस्त, कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ये बताओ, ठीक है। और एक आपको शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपके पढ़ने वाले आपके कांटेक्ट में वेरियस मीडिया में शेयर करने के, व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेजेस, इंस्टाग्राम, वहाँ शेयर करो, स्टेटस लगा दो। आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है चैनल के लिए, क्योंकि चैनल पर वीडियो तभी मिलेंगे दोस्त जब आप सपोर्ट करोगे, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत करके अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए इंतज़ार करो, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।